जिसको देखो सब मुझे ही हुक्म चलाते रहते हैं। अरे क्या मैं बस इस घर की बहू हूँ? सरिता भी तो बहू है, उसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता है? घर में श्राद्ध है और वो महारानी मायके जाकर बैठी है। बोला था कि टाइम से आ जाना, तो भी नहीं आई अभी तक। अभी लगाती हूँ उसको फ़ोन, सोच रही होगी जब सब काम निपट जाएगा तब जाऊँगी मायके। हेलो, अरे सरिता जल्दी आ, कितना टाइम लगेगा तुझे आने में यहाँ? पहले बोल दिया था कि टाइम से आ जाना, अभी तक नहीं आई तू घर। अरे तुझे याद नहीं है क्या, आज घर में श्राद्ध है पापा जी की, श्राद्ध का खाना बनाना है। अब क्या साल का काम का ठेका मैंने ही लेकर रखा है, सब मेरा ही फर्ज बनता है, तेरा कुछ नहीं बनता। कब तक आएगी तू? दीदी पहुंचती हूँ घर, अरे रास्ते में ही तो हूँ, सुबह ही चल दिया था, ये बस वाले ही लेट कर देते हैं तो क्या करूँ। बस 10 मिनट और लगेंगे मुझे आने में, आ ही रही हूँ। ठीक है जल्दी आ। सब मुझे पता है, ये तो बहाने मार रही है, महारानी को आना ही नहीं होगा टाइम से, जानबूझकर लेट कर रही है जिससे काम न करना पड़े, बस महारानी को खाने के लिए चाहिए। अरे भाई अपनी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, टाइम से आकर ये नहीं कि खाना पीना बना ले रात का। चलो मैं ही खाना चढ़ा देती हूँ। दीदी आ गई देवरानी जी। अरे इतना टाइम लगता है क्या आने में? इतना तो दूर भी नहीं है आपका मायका कि 2-4 घंटे लगते आने में। पहले ही बोला था कि टाइम से आ जाना, तो तुम आई क्यों नहीं? वो दीदी कल ना बस वाला नहीं आया था, नहीं तो कल ही आ जाती। आज आया था बस वाला, लेकिन लेट आया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। चलो ठीक है, मैंने दाल चावल बना दिया है, पनीर की सब्जी तू बना दे और खीर और पूड़ी भी बना देना, मैं तब तक रायता बना देती हूँ। ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ अभी। और सुन, दाल की पूड़ियाँ भी बनानी है और भजिया भी बनानी है, वो तो मुझे नहीं आता दीदी बनाना। चल ठीक है, तू पूड़ी खीर और सब्जी बना ले, मैं बाद में बना दूंगी। ठीक है दीदी। वैसे दीदी श्राद्ध का पूरा सामान आ गया है ना, कुछ भूला तो नहीं है? देवर जी को ही तो बोला था सारा सामान लाने के लिए, लेकिन वो कहाँ एक बार में लाते हैं, आधा सामान तो भूल गए। अभी मेरे पति गए हैं लेने के लिए, आते ही होंगे। देवर जी ने पंडित को बोल दिया है ना आने के लिए, कब तक आएंगे पंडित? हाँ दीदी, फोन में बात हुई थी, बोल तो रहे थे कि बोल दिया है उन्होंने, आते ही होंगे पंडित जी भी। ठीक है फिर जल्दी जल्दी हाथ चला के खाना बना ले, उसके बाद पूजा पाठ भी तो करवानी है। एक तो वैसे भी इतना लेट हो गया है, 11:30 हो गए हैं, अभी कुछ देर में मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे। अरे मत परेशान हो दीदी, मैं फटाफट सब बना लूंगी। छोटी बहू बड़ी बहू क्या कर रही हो तुम दोनों? क्या हुआ अम्मा जी? आरती उतार रही हूँ, पता नहीं है क्या आज घर में श्राद्ध है, बस वही काम में लगी थी खाना पीना बनाने में। क्या हो गया? हाँ हाँ पता है श्राद्ध है घर में, ठीक है सब बना लेना जो तुम्हारा मन करेगा। तो जी आपकी आज्ञा मिल गई है तो बनाएंगे ही, आपके मत्थे तो कुछ होने वाला नहीं है। बहू वो मुझे दवाई खानी थी, तो नाश्ता पानी कुछ मिल जाता तो दवाई खा लेती, तो वैसे आज चाय भी नहीं पी। देख बेटा 12 बज रहे हैं, कुछ बना दो खाने पीने का, जरा सा दे दो तो मैं खाकर दवाई खा लूँगी, दवाई का समय हो गया है। तुम दोनों के पास किसी के पास टाइम हो तो थोड़ा बना कर दे दो मुझे नाश्ता। अम्मा जी आपका दिमाग तो सही है ना, अरे यहाँ सुबह से हम लगे पड़े हैं किचन में काम कर करके, और आपको खाने की पड़ी है? अरे घर में श्राद्ध है, इतना नहीं पता है क्या कि श्राद्ध के पहले पूजा पाठ के पहले खाना नहीं खाया जाता है? अरे बेटा खाना कहाँ बोल रही हूँ खाने को, थोड़ा बहुत नाश्ता दे दो वही खा लूँगी, दवाई भी तो खानी जरूरी है ना। अरे दीदी ये नहीं मानने वाली हैं, कल की रोटी सब्जी नहीं पड़ी है क्या? फ्रिज में होगी तो दे दो इनको, खा लेंगी। अरे कल का बासी क्या दे दूं, रखी तो सब है लेकिन दे नहीं सकती ना, बासी खाना खा लेंगी फिर पेट में गैस हो जाएगी, गुड़गुड़ करने लगेगा पेट इनका, और फिर लेने के देने तो हमें पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही खाना गाय को दे दिया। बासी खाना खाने से अच्छा तो यही है कि 1-2 घंटे रुक जाएं, उसके बाद खाना बन ही जाएगा तो खा लेंगी खाना। तब तक मरी जा रही हैं क्या? हम भी तो सुबह से खाली पेट ही काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो गया। चलिए जाइए यहाँ से, पंडितों को खाना खिलाने के बाद ही आपको खाना दे देंगे, ठीक है? ठीक है बहू। ये बुढ़िया तो इतना नाटक करती है कि मैं तो परेशान हो गई, क्या करूं? अगर इसकी पेंशन न मिलती ना तो मैं कब का इसको घर से बाहर निकाल चुकी होती। ये बुढ़िया भी ना पता नहीं कैसी है, इसके पति के श्राद्ध है, जरा सा दुख नहीं दिखाई देता इसको तो बस अपने खाने की पड़ी है, ये नहीं कि बहुएं सुबह से परेशान है, किचन में काम कर रही हैं, क्या छेड़ रही हूँ उनको, एक दिन भूखी रह लेगी तो क्या हो जाएगा भला इनका। अरे दीदी छोड़ो, क्या आप भी इनके चक्कर में अपना दिमाग खराब कर रही हैं, हमारे पास वैसे भी बहुत सारे काम हैं। ठीक है छोटी, चल तू जा खाना बना, मैं जाकर रायता बनाती हूँ। जीते जी बाप को भरपेट खाना तो दिया नहीं, मरने के बाद श्राद्ध कर रहे हैं, 56 भोग खिला रहे हैं, पंडितों को खिला रहे हैं। अरे जीते जी अगर बाप को खाना दे दिया होता, अच्छे से इलाज करवा दिया होता ना, तो आज वो हम लोग के साथ होते। मुझे बोल रहे हैं कि ड्रामे कर रही है,
पति के जाने का दुख नहीं है। अरे मैं ड्रामे कर रही हूँ जो हर वक्त अपने पति को याद करती रहती हूँ। अरे मेरे पति के जाने के बाद तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। उनके सहारे तो मैं जिंदा थी, लेकिन अब तो घुट घुट के मर रही हूँ। हाँ, मुझे ढोंग करना नहीं आता है। जिंदा हूँ, पेट भगवान ने दिया है तो भूख लगती है, क्या करूँ। अपने बस में थोड़ी ना है कि खाना पीना छोड़ दो। जब तक सांस चलती है तो इंसान कहाँ खाना पीना छोड़ पाता है। घर में भूखी सास बैठी है, उसको तो ये लोग एक कप चाय बनाकर नहीं दे सकते, नाश्ता नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते कि खाकर दवाई खा लो। और मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, पंडित बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। ये सब ढोंग करने की क्या जरूरत। जब जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो तो मरने के बाद ये ढोंग क्यों करते हो। आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है, दिखावे पे जिंदा है। मन से तो माँ बाप की सेवा आजकल कोई करता ही नहीं है। जीते जी जब माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो मरने के बाद ये ढोंग क्यों करते हैं भगवान, ना दिखावा क्यों। आज तो भैया सब कुछ अच्छे से निपट गया, श्राद्ध भी अच्छे से हो गई। हाँ छोटे, सच कह रहा है, सब कुछ अच्छे से निपट गया। अरे तुझे पता है, पंडित जी तो खाने की तारीफ भी बहुत कर रहे थे, बहुत अच्छा खाना बनाया था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, खाना पसंद आ गया पंडित जी को। इसका मतलब कि हमने तो गंगा दर्शन कर लिए, अब तो हमें सारा पुण्य मिल जाएगा। सुबह सुबह मंदिर गए, घर में पूरा गंगा जल छीटा और पंडितों को खाना भी खिलाया, थोड़ा बहुत गरीबों को भी खाना खिलाया हमने। अब तो हमें सारे पुण्य मिल जाएंगे। अरे हाँ हाँ छोटे, बिल्कुल सही कह रहा है, अब हमें सारे पुण्य मिल जाएंगे। और पंडित जी भी खुश होकर गए हैं हमारे घर से, अब तो कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती है। हाँ हाँ भैया, पंडित जी खुश इसीलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें भर भर के दक्षिणा दिया है मैंने। 2100 रुपये दिए हैं उनको, ऊपर से उनके लिए कपड़े भी खरीदे थे। चलो भैया, अब सब कुछ तो हो ही गया है, अब हम थोड़ा हिसाब कर लेते हैं। जो जो खर्चा आया है तो हम बता देते हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मैंने तो पूरा हिसाब लगाया था, मेरे तो 15,000 रुपये खर्चे हुए हैं इस रात में। क्या बात कर रहे हो भैया, मैंने तो अपना हिसाब लगाया था तो मेरे तो 10,000 खर्च हुए हैं। आपके इतने ज़्यादा कहाँ खर्चे हो गए। सामान तो ज़्यादा मैं ही खरीद के लाया हूँ, किराने का सारा सामान मैं खरीद के लाया हूँ, फिर आपके पैसे कहाँ खर्च हो गए। पंडित को भी मैंने दिए, आप तो बस छोटा मोटा सामान छूट गया था वही लेने गए थे, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कहीं और आपके पैसे लगे हैं। अरे छोटे, तेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने पैसे अपने से जोड़ लिए हैं क्या। अरे जितने खर्चे हुए हैं उतना ही तो बता रहा हूँ। पर भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने खुद से जोड़ा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि खर्चे कहाँ हो गए, आप क्या लेकर आए थे ऐसा जो मेरे से ज़्यादा खर्चे हो गए आपके। किराने का, दाल सब्जी सब कुछ तो मैं लेकर आया हूँ, लेने देने का भी सामान आधा मैं लेकर आया था, थोड़ा बहुत बचा था जो आप लेकर आए हो। मुझे तो लग रहा है आप कुछ अपना ही जोड़कर बता रहे हो पैसे, इतने तो पैसे खर्च नहीं हुए हैं आपके। एक छोटे ज्यादा बोल रहा है तू। अरे तू किराने का सामान ला दिया, सब्जी भाजी ला दी, तो तुझे क्या लगता है बस इतने में ही पैसे तेरे खर्च हुए हैं, हमारे कुछ नहीं लगे हैं। अरे हमारे उससे ज्यादा पैसे लग गए हैं। और देख मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे हिसाब देता नहीं फिरूंगा, बता दिया ना एक बार, मेरे 15,000 रुपये खर्च हुए हैं तो हो गए हैं। इस बार जब पापा की पेंशन आएगी उसमें से हम ले लेंगे अपना अपना पैसा। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन 25,000 रुपये तो आते हैं और मैंने 10,000 रुपये ले लिए, मेरे खर्चे हो गए और आपके 15,000 बोल रहे हो। अरे जब आप कुछ लेकर ही नहीं आए तो खर्चे कहाँ से हो गए आपके। सारे खर्चे तो मैंने उठाए हैं इस रात के, फिर आपके कहाँ पैसे लग गए। देख छोटे, छोटा है छोटे बन के रहे, ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। तो भैया आप भी बड़े हैं तो बड़े बनकर रहिए, झूठ मूठ का पैसा मत जोड़िए, फालतू का पैसा जोड़ रहे हो आप, बता रहे हो मुझे कितने खर्चे हो गए। अरे पंडितों को मैंने पैसे दिए, फिर आपके पैसे लगे तो लगे कहाँ। हाँ तो पंडितों का किराया भी तो होता है, उसके पैसे तो मैंने दिए थे। पंडितों का किराया 15,000 रुपये हो गए, हद होती है किसी चीज की। अरे हद तो तू कर रहा है, पता नहीं कहाँ से ये श्राद्ध आ गई। अरे ये इस साल तो ठीक है, अगले साल तक में अगर माँ भी चली जाती तब तो हो जाता बंटवारा, माँ की श्राद्ध मैं कर देता, बाप की तू कर देता, तब ये झंझट नहीं रहता किसका कितना लगा किसका नहीं। फिर रहने दो भैया, कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला इस बार, जिसका जितना खर्चा हुआ है रहने दो, अगले साल से ही बंटवारा होगा अच्छे से। भगवान से दुआ करो कि माँ भी निपट जाए इस साल, जिससे अगले साल से सब कुछ बराबर बराबर का हो। हाँ हाँ यही सही रहेगा, मैं भी यही चाहता हूँ कि माँ की श्राद्ध मैं करूँगा, बाप की तू। वाह वाह बेटा वाह वाह, दिल खुश कर दिया तुमने ये बात कह के। भला हो उस माँ बाप का जिसकी औलाद तुम्हारे जैसी हो। ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि कोई औलाद ही ना हो।
अरे तुम दोनों को इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या मैंने? यही दिन दिखाना बाकी था? अरे लोग तो जीते जी माँ बाप की रोटियों का हिसाब करते हैं और तुम तो माँ बाप के मरने के बाद उनके श्राद्ध का हिसाब कर रहे हो। और क्या बोल रहे थे अभी कि अरे आज भगवान से दुआ करो कि इस साल मेरी माँ भी चली जाए, जिससे दोनों को बंटवारा हो जाए। बाप का श्राद्ध मैं करूँ, माँ का श्राद्ध तुम। अरे जीते जी माँ को भरपेट खाना नहीं दे पाते हो, माँ की सेवा नहीं कर पाते हो और मरने के बाद श्राद्ध करोगे मेरा तुम। जीते जी तुम्हारे बाप भरपेट खाना नहीं दिया तुम लोगों ने, सेवा नहीं की उनकी, दवाई नहीं करवाई और मरने के बाद श्राद्ध करवा रहे हो। इससे बोलते हो कि पुण्य होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। अरे जब जिंदा में भरपेट खाना नहीं दे सकते, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, तो मरने के बाद ये ढोक क्यों करते हो? यहाँ तुम पूजा पाठ करवा रहे हो, श्राद्ध करवा रहे हो, पंडितों को खाना खिला रहे हो, 56 तरह के भोग लगा रहे हो और वहाँ माँ भूखी बैठी है, तुम्हें याद नहीं आया कि उसे खाना दे दूं? अरे ऐसा पुण्य करके क्या कर लोगे? क्या मिल जाएगा तुम्हें? भगवान जाने मैंने कैसे नालायक बेटे पैदा किए हैं। अपने बच्चों की परवरिश में तो कोई कमी नहीं की थी मैंने। पता नहीं भगवान कैसे दिन दिखा रहा है। ऐसे दिन दिखाने से अच्छा है कि मुझे उठा ले। लोग बोलते हैं बेटा होगा तो माँ बाप की सेवा करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और मेरे बच्चों को देख लो जो मेरा श्राद्ध करने का इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, जब प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे, भूखे को खाना नहीं दोगे, तो फिर ऐसे श्राद्ध का क्या फायदा? कौन सा पुण्य मिलेगा तुम्हें ऐसे में? लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम चारों इस घर से निकल जाओ। ये घर मेरा है और आज भी इस घर के कागजात मेरे नाम पे है। तुम लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इस घर से निकलो अभी के अभी। मैंने सोचा था सब लोग एक परिवार राजी खुशी से एक साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, तुम लोग तो मुझे इस घर से बाहर निकालने पर तुले हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम लोग इस घर से बाहर निकलोगे, अभी के अभी निकलो। अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इस घर से चले जाओगे तो मेरा कौन करेगा सब? अरे मैं सब कुछ कर लूंगी, रख लूंगी किसी को, लेकिन तुम लोग के सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। अरे माँ, भूखी माँ बैठी अपने कमरे में सुबह से इंतजार कर रही है, कोई 2 वक्त का खाना दे दो। लेकिन नहीं, दोनों बहुओं को बोला थोड़ा सा कुछ बना के दे दो, दवाई खा लूं। उन्होंने सीधे मुंह पे मना कर दिया, घर में श्राद्ध है, यहाँ परेशान करने के लिए आ गई। रहने दो बेटा, मेरे ऊपर एहसान मत करो, जाओ तुम लोग अपनी जिंदगी जियो। माफ कर दीजिए अम्मा जी। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दो। प्लीज आप हमें इस घर से बाहर मत निकालो, हम इसी घर में रहना चाहते हैं। आज के बाद हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपकी बहुत सेवा करेंगे माँ। इसमें माँ, हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज हमारी आंखें खुल गई हैं, हमारे अंदर की इंसानियत जाग गई है माँ। हमें समझ में आ गया है कि जाने के बाद श्राद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। जीते जी जितना हो सके उतनी ही माँ बाप की सेवा करो, उसी से पुण्य मिलता है। दुनिया के दिखावे से कोई मतलब नहीं है माँ, प्लीज माफ कर दो हमें। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।